Good morning, students. So we will be discussing the power electronics. So पहला हमारा टॉपिक है पावर डायोड. सो बिफोर कंट्रोल स्विच के बारे में हम लोग बात करें उससे पहले हम लोग डिस्कस करते हैं पावर डायोड के बारे में. पावर डायोड एक अनकंट्रोल्ड स्विच है. ठीक है. सो फर्स्ट वी नीड टू अंडरस्टैंड द अनकंट्रोल्ड स्विच जो हमें हमारा जो कंट्रोल्ड स्विच के साथ यूज किया जाएगा. ठीक है. तो वेरियस ट्रांसफॉर्मेशन में जो मैंने बताया था आपको वोल्टेज आपका इनपुट अगर एसी है तो आउटपुट मेरा इनपुट एसी या डीसी हो सकता है और आउटपुट मेरा भी इनपुट और डीसी हो सकता है. ठीक है. तो स्टार्ट करते हैं पावर डायोड से. सो बेसिकली पावर डायोड बेसिकली डायोड दो तरीके का होता है, एक सिग्नल डायोड और एक पावर डायोड. ठीक है. सिग्नल डायोड नॉर्मल आपका डायोड्स होते हैं. ठीक है. जिनकी आपका वोल्टेज करंट एंड पावर रेटिंग काफ़ी ज़्यादा नहीं होती है. ठीक है. स्मॉल इलेक्ट्रॉनिक सर्किट्स में यूज़ किया जाता है आपका. जो लो पावर इलेक्ट्रॉनिक सर्किट्स होते हैं उनमें ये सिग्नल डायोड यूज़ किया जाता है. इनकी कॉस्ट कंपेयर कंपेयर टू द पावर डायोड कम होती है. डोपिंग क्वांटिटीज भी कम होती हैं सिग्नल डायोड में. पर पावर डायोड में डोपिंग क्वांटिटीज काफ़ी ज़्यादा होगी. डोपिंग बहुत ज़्यादा या इम्प्यूरिटीज बहुत ज़्यादा किया इसमें दिया जाता है, डोप किया जाता है. ये इम्प्यूरिटीज क्या है सब हम लोग डिस्कस करेंगे आगे. प्लस डेफिनेटली सिग्नल डायोड में स्विचिंग स्पीड काफ़ी ज़्यादा होता है. मतलब डायोड आप ऑन और ऑफ बोल सकते हैं. मतलब फॉरवर्ड बायस रिवर्स बायस ये जो आपका ये नंबर ऑफ टाइम्स वो फॉरवर्ड बायस और रिवर्स बायस जा रहा है या फॉरवर्ड बायस से रिवर्स बायस या रिवर्स बायस से फॉरवर्ड बायस्ड. इसमें आपका बेसिकली क्या होता है ये सिग्नल डायोड में ज़्यादा होता है एज कम्पेयर टू पावर डायोड. पावर डायोड का वोल्टेज करेंट एंड पावर रेटिंग भी काफ़ी हाई होता है. ठीक है. ये सब रीजन है. यूज में अगर देखा जाए तो डेफिनेटली पावर डायोड फ्री व्हीलिंग डायोड्स में यूज होता है. फ्री व्हीलिंग डायोड भी यूज किया जाएगा इन 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 एडिशन टू द कंट्रोल्ड स्विच जो हमारा एससीआर है उसके साथ ये डायोड्स यूज किया जाएगा जो जो एससीआर को प्रोटेक्ट करेगा. और जब ये सब एससीआर को प्रोटेक्ट करेगा उस समय. ठीक है. सो ये फ्री व्हील करता है डायोड इसलिए इसका नाम फ्री व्हीलिंग डायोड है. ये जनरली क्या है आपका पावर पावर डायोड है. प्लस अनकंट्रोल्ड रेक्टिफिकेशन में ये यूज किया जाता है डायरेक्टली. प्लस रिकवरी ऑफ ट्रैप्ड एनर्जी में भी इसे यूज किया जाता है. ये सारी चीजें हम लोग सब्सिक्वेंट सेक्शंस में समझेंगे ये क्या चीज है. पर फिलहाल दो तरह का डायोड है, एक सिग्नल डायोड हो गया, एक हमारा पावर डायोड हो गया. ठीक है. सो हम लोग को चूंकि पावर इलेक्ट्रॉनिक्स पढ़ना है इसलिए वी विल बी डीलिंग विद द पावर डायोड नॉट विद द सिग्नल डायोड. सिग्नल डायोड लो वोल्टेज में यूज किया जाता है. नेक्स्ट हम लोग बात करते हैं कि पावर डायोड बनता कैसे है. सो बेसिकली एक इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर्स होते हैं. मैंने आपको बताया था कि एक सेमीकंडक्टर में आपका कंट्रोल्ड मूवमेंट ऑफ चार्ज कैरियर्स होता है. इसमें वैलेंस बैंड और कंडक्शन बैंड में गैपिंग बहुत ज़्यादा भी नहीं रहता है, ओवरलैप भी नहीं करता है. ठीक है. इस वजह से कंट्रोल्ड मूवमेंट्स होता है. आप एनर्जी एक्सटर्नल एनर्जी दीजिए तो ये मूव करेगा एक कंडीशन के हिसाब से. ठीक है. अगर पोलरिटी आप चेंज कर दीजिए तो ये फिर बन जाएगा ऑफ स्विच की तरह. प्लस बट मेटल के साथ ऐसा नहीं होता है. मेटल में आप मूवमेंट्स आपका मेटल में आप एक्सटर्नल एनर्जी दीजिए डेफिनेटली वो कंडक्ट करने लगेगा. अगर आप एक्सटर्नल एनर्जी जस्ट रिवर्स कर देते हैं उस केस में भी क्या होगा क्योंकि वैलेंस बैंड और कंडक्शन बैंड ओवरलैप करता है. इस वजह से क्या होता है ये ऑफ स्विच की तरह काम नहीं करेगा. ठीक है. इस वजह से मेटल्स या आप बोल सकते हैं मेटल्स को हम लोग मेटल यूज नहीं करते एज अ स्विच. मेटल्स आपका गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी हो गया. इसके अलावा अगर बात करें हमारा इंसुलेटर का तो इंसुलेटर में बैलेंस बैंड और कंडक्शन बैंड के बीच में गैपिंग बहुत ज्यादा रहता है जिसकी वजह से आप को काफी ज्यादा एनर्जी देना होगा मूवमेंट ऑफ चार्ज कैरियर्स के लिए. इसी वजह से इंसुलेटर्स भी यूज नहीं किया जाता, उसे डायरेक्ट कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी के रूप में देखा जाता है. ठीक है. बट उसके बीच में क्या आता है सेमीकंडक्टर. सेमीकंडक्टर में क्या है वैलेंस बैंड और कंडक्शन बैंड के बीच में
ओवरलैपिंग नहीं होता है और गैप बहुत ज्यादा नहीं होता है। ठीक है, अभी बनाया कैसे जाता है, एक इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर ले लीजिए लाइक सिलिकॉन और जर्मेनियम। दीज आर द इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर। इसके वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स आउटर मोस्ट शेल में वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स 4 रहते हैं। ठीक है, ये आप लोग ऑलरेडी केमिस्ट्रीज में पढ़े होंगे कि सिलिकॉन और जर्मेनियम के आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन आउटर मोस्ट सेल में जिसे वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स बोला जाता है वो 4 रहते हैं। तो उनको हम लोग क्या करते हैं, हाई नंबर ऑफ ट्राईवैलेंट इम्प्यूरिटीज से रिप्लेस करते हैं। बहुत सारे सिलिकॉन या जर्मेनियम के एटम्स को हटा के उसके जगह पे हम लोग क्या करते हैं, डोप करते हैं ट्राईवैलेंट इम्प्यूरिटीज। ट्राईवैलेंट मतलब जिसके वैलेंस आउटर मोस्ट सेल में या वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स 3 होते हैं। तो अगर हम चार एक एक एटम हटा के एक एटम हटाएंगे तो एक एटम हटा के दूसरा एटम लगा उसकी जगह पे हम लोग प्लेस करते हैं जिसकी आउटर मोस्ट शेल में 3 है। तो पहले कितना था, 4 था, अभी 3 है, तो एक डेफिनेटली क्या बच जाएगा, एक आपका एक आपका हाँ हाँ एक आपका बॉन्ड बनेगा नहीं। तो एक बॉन्ड नहीं बनने की वजह से क्या होगा कि एक नंबर ऑफ होल्स इंक्रीज हो जाएंगे। दैट्स वाई इसे बोला जाता है पी टाइप एक्सट्रिंसिक सेमीकंडक्टर। मतलब 4 को हटा के 3 डाले तो एक एक खाली बच गया। अब एक इलेक्ट्रॉन चाहिए उसको बॉन्ड बनाने के लिए, तो डिफिशियंट ऑफ इलेक्ट्रॉन्स हो गया। तो डिफिशियंट ऑफ इलेक्ट्रॉन्स है एंड एक्सेस ऑफ होल्स है, तो एक होल्स बच बढ़ गया। अगर इसी तरीके से हम नंबर ऑफ ट्राइवेलेंट इम्प्यूरिटीज ऐड करता जाए तो नंबर ऑफ होल्स इंक्रीज होता जाएगा। इसीलिए पी टाइप में मेजोरिटी कैरियर्स जो होते हैं वो हमारा होल्स रहते हैं। ठीक है, इसी तरीके से इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर सिलिकॉन या जर्मेनियम में अगर हम हाई नंबर ऑफ पेंटावेलेंट इम्प्यूरिटीज ऐड करते हैं, पेंटावेलेंट में क्या होता है, आउटर मोस्ट शेल में 5 इलेक्ट्रॉन्स रहते हैं। तो इसकी वजह से आप एक सिलिकॉन का एटम हटा के उसमें एक इम्प्यूरिटी ऐड किए जिसमें 5 इलेक्ट्रॉन्स है। तो एक इलेक्ट्रॉन्स 4 तो ऑक्यूपाई कर लेगा, बॉन्ड बना लेगा, एक वैकेंट एक खाली हो जाएगा इलेक्ट्रॉन्स, तो एक्सेस ऑफ इलेक्ट्रॉन्स एक बना। उसी तरीके से नंबर ऑफ डोपिंग्स, अगर आप नंबर ऑफ पेंटावेलेंट इम्प्यूरिटीज ऐड करते जा रहे हैं तो उस केस में क्या होगा कि नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स बढ़ता जाएगा। ठीक है, तो इलेक्ट्रॉन्स बढ़ता जाएगा तो बन जाएगा एन टाइप एक्सटेंसिक सेमीकंडक्टर। ठीक है, चलिए नेक्स्ट आता है कि जब पी टाइप और एन टाइप एक्सटेंसिव सेमीकंडक्टर मॉल्टन स्टेट में, ठीक है, मॉल्टन स्टेट में अगर एक साथ लाया जाए और उसको कूल करने दिया जाए तो एक पी टाइप सेमीकंडक्टर बन जाएगा। यही फॉर्मेशन है डायोड का। पी टाइप डायोड को बनाया इसी तरीके से जाता है। एक एक्सटेंसिव सेमीकंडक्टर लेते हैं, उसमें उसमें हम लोग डोपिंग करते हैं एज पर रिक्वायरमेंट। ठीक है, जितना डोपिंग करना है वो डिपेंड करेगा कि वो भी डायोड टू डायोड डिपेंड करता है कि कितना डोपिंग करना है मुझे, ये आगे हम लोग फर्दर डिस्कस करेंगे। तो कहने का मतलब एक इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर लीजिए सिलिकॉन या जर्मेनियम, उसमें हम लोग एक्सटर्नल इम्प्यूरिटीज ऐड करते हैं तो वो बन जाता है पी टाइप या एन टाइप। ठीक है, और जब उसको मॉल्टन स्टेट में हम एक साथ जोड़ते हैं तो और जोड़कर हम अलाउ करते हैं कूल होने के लिए, तो एक तरह का सेमीकंडक्टर बन जाएगा पी टाइप सेमीकंडक्टर। ठीक है, अभी हम लोग बात करते हैं डोपिंग डेंसिटीज का। सो डोपिंग डेंसिटीज में देखिए, अगर डोपिंग पी टाइप और एन टाइप में सेम है और रेंज है 10⁻16 टू 10⁻17 पर सेंटीमीटर क्यूब, ये डेंसिटीज है। ठीक है, इतना पर सेंटीमीटर क्यूब वॉल्यूम में इतना इम्प्यूरिटीज है, इतना एटम्स, बाहर के एटम्स को हम अगर सिलिकॉन या जर्मेनियम में एम्बेब्ड कर रहे हैं तो वो बन जाएगा आपका नॉर्मल पी और एन टाइप सेमीकंडक्टर। तो रेंज क्या है, 10⁻16 टू 10⁻17 एक सेंटीमीटर क्यूब में, एक सेंटीमीटर क्यूब एरिया में। ठीक है, हमने कितना ऐड किया इम्प्यूरिटीज, 10⁻16 टू 10⁻17, तब वो बन गया पी टाइप, पी एन एन टाइप सेमीकंडक्टर। अगर इसी डोपिंग में अगर हम पी टाइप में बढ़ा देते हैं, ठीक है, और एन टाइप में के कंपैरिजन में हम पी टाइप 10⁻19 रखते हैं अगर, तो वो बन जाएगा पी प्लस एन टाइप सेमीकंडक्टर। पी प्लस क्यों,
क्योंकि पी में हमने डोपिंग बढ़ा दिया, इसीलिए ये पी प्लस एन टाइप सेमीकंडक्टर बन गया। ठीक है। नेक्स्ट अगर मान लीजिए कि पी में 10 भी बढ़ा देते हैं और एन में घटा देते, घटा के 10⁻13 रखते हैं। ठीक है। तब ये बन जाएगा पी प्लस एन माइनस सेमीकंडक्टर। एन माइनस क्यों? क्योंकि नॉर्मल जो 10⁻16 17 का रेंज था, उससे कम करके हम लोग 10⁻13 कर दिए एन टाइप में, और पी टाइप में हम लोग ने 10⁻19 बढ़ा दिया। तब ये बन गया पी प्लस एन माइनस सेमीकंडक्टर। ठीक है। नेक्स्ट आता है आपका कि मान लीजिए कि हम पी और एन दोनों में 10⁻19 नंबर ऑफ एटम्स या नंबर ऑफ इम्प्यूरिटीज ऐड करते हैं पर सेंटीमीटर क्यूब वॉल्यूम में, तब ये बन जाता है पी प्लस एन प्लस टाइप सेमीकंडक्टर। और यही फॉर्मेशन है आपका पावर डायोड का। पावर डायोड एक तरह का पी प्लस एन टाइप सेमीकंडक्टर है विद सम लिटिल डिफरेंस, जो बाद में डिस्कस करेंगे हम लोग। ठीक है। तो एक पावर डायोड क्या हो गया जिसमें डोपिंग काफी ज्यादा है, पी प्लस एंड एन प्लस, मतलब 10⁻19 पर सेंटीमीटर क्यूब के रेंज में डोपिंग किया गया है। ठीक है। नेक्स्ट हम लोग बेसिक स्ट्रक्चर्स की बात करें तो सिंबल डायोड का ये है, दिस विल बी एनोड एंड दिस विल बी कैथोड। सो दिस इज द एनोड टर्मिनल, दिस इज द कैथोड टर्मिनल, एंड दिस इज अ वीडी। वीडी रिप्रेजेंट्स अ बैरियर पोटेंशियल, जो आगे डिस्कस करेंगे कि बैरियर पोटेंशियल क्या है। ठीक है। ये कैसे बनता है डायोड के अंदर। तो देखिए ये एक तरह का बेसिक स्ट्रक्चर है पावर डायोड का। ये पी प्लस है, ये एन सबस्ट्रेट है, दिस इज ऑल्सो सबस्ट्रेट, और बीच में हम लोगों ने एक एन माइनस डोपिंग किया। एन माइनस का मतलब है इस रीजन में डोपिंग इलेक्ट्रॉन्स का पेंटावेलेंट इम्प्यूरिटीज हमने कम किया है। ठीक है। इसमें पेंटावेलेंट इम्प्यूरिटीज कम है इसके कंपैरिजन में। अब ऐसा क्यों है? आप एन प्लस क्यों पूरा नहीं लेते हैं? ठीक है। तो इसका भी एक रीजन है। ठीक है। आप यहाँ पे एन प्लस की जगह पे एन प्लस जो लिए हैं, इसमें ए एन प्लस लिए एन माइनस लिए, इसका मतलब है कि इसमें डोपिंग इम्प्यूरिटीज कम है, इसमें डोपिंग इम्प्यूरिटीज ज्यादा है। तो इस तरीके का क्यों स्ट्रक्चर लेते हैं, इसका रीजन हम लोग यहाँ पे डिस्कस करेंगे। देखिए अगर लार्जर है एन माइनस रीजन, जो ड्रिफ्ट रीजन जिसे बोलते हैं, अगर ये लार्ज रीजन है तो ब्रेकडाउन वोल्टेज ज्यादा होगा। ठीक है। ब्रेकडाउन वोल्टेज ज्यादा होगा मतलब इस एन माइनस रीजन में, एन माइनस में क्या होता है, लेस नंबर ऑफ मेजोरिटी का, लेस नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स जो हमारा मेजोरिटी कैरियर्स है, वो लेस नंबर में डोपिंग किया गया है एन प्लस के तुलना में। इसी वजह से क्या होता है, इस रीजन में एन प्लस की तुलना में कंडक्टिविटी कम होगी, इसी वजह से ब्रेकडाउन वोल्टेज मेरा बढ़ जाता है। ठीक है। प्लस एन प्लस रीजन, एन माइनस रीजन अगर बड़ा होगा तो कॉस्ट भी डायोड का कम होगा, क्योंकि एन माइनस रीजन में डोपिंग कम किया गया तो डेफिनेटली कॉस्टिंग भी कम हो जाएगा, डोपिंग में कॉस्ट लगता है। उसी तरीके से अगर एन माइनस रीजन में, अगर एन माइनस रीजन ज्यादा है तो ओमिक रेजिस्टेंस बढ़ जाएगा। ओमिक रेजिस्टेंस मतलब डायोड का एक पर्टिकुलर रेजिस्टेंस होगा, डेफिनेटली जितना नंबर ऑफ डोपिंग कम होगा तो रेजिस्टेंस ज्यादा होगा, क्योंकि डोपिंग कम है मतलब चार्ज कैरियर्स कम होंगे उसके अंदर में, तो डेफिनेटली क्या होगा, उसके अंदर में रेजिस्टेंस बढ़ेगा। और इसी वजह से अगर एन प्लस एन माइनस रीजन अगर बढ़ जाता है तो लार्ज पावर डिसिपेशन होता है, क्योंकि रेजिस्टेंस बढ़ जाता है इस एरिया का रेजिस्टेंस बढ़ जाता है इसकी तुलना में, एन प्लस की तुलना में एन माइनस उनका रेजिस्टेंस बढ़ जाता है, जिसकी वजह से पावर लॉस यहाँ ज्यादा होता है और हमें हीट सिंक लगाना पड़ता है इस पावर लॉस को हीट सिंक लगाना पड़ता है इस पावर लॉस को सस्टेन करने के लिए। ठीक है। ये बेसिकली रीजन है। देखिए ऐसा भी किया जा सकता है कि एन प्लस पूरा में रखा जा सकता है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। ठीक है। तो अगर एन प्लस रखेंगे तो ब्रेकडाउन वोल्टेज काफी कम होगा, उस डायोड का ब्रेकडाउन वोल्टेज काफी कम होगा। तो डेफिनेटली क्या है कि हम करते क्या है कि अकॉर्डिंग टू आवर रिक्वायरमेंट कि कितना मेरा ब्रेकडाउन रीजन चाहिए। ठीक है। आगे चल के मैं बताऊंगा कि वीडी का इम्पोर्टेंस क्या है। ठीक है। वीडी का इम्पोर्टेंस आगे क्या है वो मैं बताऊंगा आपको। बट ये जो रीजन है, ये रीजन को हम बढ़ा के घटा के क्या कर सकते हैं,
इस ब्रेकडाउन वोल्टेज को, ये जो बैरियर पोटेंशियल है, इसको हम इंक्रीज और डिक्रीज कर सकते हैं। ठीक है, एन माइनस रीजन जितना बड़ा होगा, ये वीडी उतना बड़ा होगा, क्योंकि कम चार्ज कैरियर्स है ना, तो मतलब कम डोपिंग है तो कम चार्ज कैरियर्स है, तो कम चार्ज कैरियर्स होंगे तो क्या होगा, उसको ज्यादा एनर्जी लगेगा इस रीजन को ब्रेक करने में। उसी तरीके से अगर एन माइनस रीजन कम होगा तो वीडी भी मेरा कम होगा। ठीक है, नॉर्मल फंडा है। तो अकॉर्डिंग मैन्युफैक्चरर क्या करता है कि जैसा कंज्यूमर का रिक्वायरमेंट है, कंज्यूमर से पूछता है कि आपको क्या वीडी चाहिए, तो उसके कंपैरिजन में डोपिंग किया जाता है। ठीक है, उसके कंपैरिजन में एन माइनस रीजंस रखा जाता है। ठीक है, ऐसा भी डायोड बन सकता है जहां पे एन प्लस एक होगा और पी प्लस, यहाँ पे पी पी माइनस भी कर सकते हैं। इट कैन ऑल्सो बी डन, मतलब पी रीजन में डोपिंग कम कर दिए, ऐसा भी किया जा सकता है। ठीक है, इट्स नॉट अ प्रॉब्लम। पर नॉर्मली में ऐसा किया जाता है कि पी प्लस फिक्स रखते हैं सबस्ट्रेट को, और एन को हम लोग चेंज करते हैं, एक एन प्लस कैथोड पॉइंट में हाई रखते हैं डोपिंग करके उसका। इस रीजन को हम अकॉर्डिंग टू आवर रिक्वायरमेंट डोप करते हैं, और इसका डेप्थ, इसका इसका डेप्थ है जो है, इसको भी हम लोग अकॉर्डिंग टू द कंज्यूमर्स रिक्वायरमेंट रखते हैं। ओके, सो नेक्स्ट क्लास में वी विल बी, हम लोग डिस्कस करेंगे आपका जो बायसिंग जो होता है, कि अगर बायस, नो एक्सटर्नल बायस और एक्सटर्नल बायस में ये किस तरीके से बैरियर पोटेंशियल बनाता है, इसको हम लोग डिस्कस करेंगे। ठीक है, सो थैंक यू।